आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ के साथ शुरू हुआ 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सदन के सदस्य के रूप में ली शपथ। प्रधानमंत्री ने कहा, सबको साथ लेकर चलेगी उनकी सरकार। देश की सेवा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए होगा निरंतर प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा। इस बार का महाकुंभ होगा और भव्य। और अयोध्या में 13 जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली कल से हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने श्री मोदी को शपथ दिलाई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक सदन की कार्यवाही चलाने में श्री मेहताब की सहायता के लिए नियुक्त अध्यक्षों के पैनल को शपथ दिलाई गई। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते ने चेयरपर्सन पैनल के सदस्य के रूप में शपथ ली। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल, पीयूष गोयल, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू, चिराग पासवान और अन्य ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। 18वीं लोकसभा की पहली बैठक के दौरान संसद भवन में भारत की विविध बहुभाषीय और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिली। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई सांसदों ने तेलुगु, असमी, बांग्ला, मलयालम, गुजराती, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, डोगरी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शपथ ली। कुछ सांसद पारंपरिक पोशाक भी पहने दिखे। संसद परिसर में सांसदों के बीच खुशी और उत्साह देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसद एक दूसरे का अभिवादन करते देखे गए। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले सभी दलों के सांसद तस्वीरें खींचते और एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत करते देखे गए। विजयनगर से टीडीपी सांसद ए कालीशेट्टी साइकिल से संसद पहुंचे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और अन्य सांसदों ने संविधान की प्रतियां लेकर लोकसभा में प्रवेश किया। मानस प्रतिम के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पूर्व कल सुबह प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र बृहस्पतिवार से ही शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 18वीं लोकसभा का सत्र विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश की सेवा करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। सत्र से पहले संसद के बाहर मीडिया को जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति अति महत्वपूर्ण है। उनकी सरकार सबको साथ लेकर और संविधान की पवित्रता को बरकरार रखते हुए तेजी से फैसले लेना चाहती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन के लिए आवास विकास के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री ने शाहजहांपुर के दीर्घकालिक सुनियोजित विकास के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे सभी सरकारी भवन जो उपयोग में नहीं हैं और जहां निर्माण कार्य अधूरा है, उन्हें चिन्हित करके उनका सदुपयोग किया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने पीएम जन विकास कार्यक्रम के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए होटल उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बिल्डिंग बायलॉज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले वर्ष प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा का मानक बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 पूरे विश्व को सनातन भारतीय संस्कृति से साक्षात कराने का शुभ अवसर है। ये न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग का माध्यम बनेगा। इसके सफल आयोजन के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का महाकुंभ और भव्य होगा। 3200 हेक्टेयर के बजाय इस बार 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेला क्षेत्र होगा। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ स्थित अपने आवास पर महाकुंभ के प्रबंधन से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों के बाद वर्ष 2025 में प्रयागराज में त्रिवेणी तट पर महाकुंभ का पावन अवसर आने वाला है। इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया उत्सुक है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रस्तावित है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में डोगरा रेजिमेंटल ग्राउंड पर कल से 13 जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। सेना भर्ती कार्यालय अमेठी के अंतर्गत अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर के युवाओं के लिए भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। अग्निवीर भर्ती रैली 2 जुलाई तक चलेगी। भर्ती रैली में फिटनेस टेस्ट और शारीरिक माप परीक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार, ब्रिगेडियर के रंजीव सिंह और स्थानीय सैन्य प्राधिकरण के समन्वय से भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल का डिजिटली बटन दबाकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय समर्थ के 41 मॉड्यूल के साथ पोर्टल लॉन्च करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मूल्यांकन भवन का भी शिलान्यास किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG में अनियमितताओं की FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी क्रम में CBI की विशेष टीम पटना और गोधरा पहुंची, जहां पुलिस ने प्रश्न पत्र लीक के मामले दर्ज किए हैं। बिहार पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने कहा कि नीट UG परीक्षा का प्रश्न पत्र झारखंड के हजारीबाग से एक पेशेवर गिरोह द्वारा लीक किया गया था। बिहार की आर्थिक आपराधिक इकाई प्रश्न पत्रों की हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और अन्य कड़ियों का सत्यापन कर रही है। उधर गुजरात के गोधरा में इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। गोधरा में लगभग 30 अभ्यर्थियों को उनके प्रश्न पत्र हल करने में मदद करने में कथित भूमिका के लिए पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नए आपराधिक कानूनों में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहले CRPC में केवल 19 अपराधों में ही उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता था। भारतीय न्याय संहिता में 10 साल या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मौत की सजा पाने वाले अपराधों में कानूनी कार्रवाई से फरार किसी भी व्यक्ति को घोषित अपराधी माना जा सकता है। नए कानूनों में घोषित अपराधियों के लिए भारत के बाहर स्थित उनकी संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में भी अब सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ के साथ शुरू हुआ 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सदन के सदस्य के रूप में ली शपथ। प्रधानमंत्री ने कहा, सबको साथ लेकर चलेगी उनकी सरकार। देश की सेवा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर होगा प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के गठन के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा। इस बार का महाकुंभ होगा और भव्य। और अयोध्या में 13 जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली कल से हुई शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।